वेलकम बैक जी। हमारे साथ हैं आज उमर आदिल और बहुत मज़े मज़े की और सोच तलब बातें हो रही हैं और सोचना भी है और उस पर कुछ अमल करना और ज़रा और मज़े मज़े की बात सुनते हैं। अच्छा जी, एक किरदार जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम है, जिसके बगैर आप मुकम्मल नहीं हो सकते हैं। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत, और वो औरत आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, मैं चूँकि एक बहुत ही नाकाम आदमी था, इसलिए मेरे मौला ने मेरे लिए बड़े सबब बनाए। मेरे मौला ने मेरे लिए एक समझा कि इतना नालायक आदमी है कि इसको सिर्फ एक औरत शायद कामयाब ना बना सके। मेरे मौला ने मुझे, आप यकीन कीजिए, बहुत सी औरतें अता की। मैं समझता हूँ कि मेरी माँ ने जो कुछ हम बने हैं उस औरत की वजह से बिल्कुल माओं का तो और आप यकीन कीजिए, मेरी माँ ने फिर एक ऐसी औरत को तलाश किया जो उनको पता था कि शायद जो कसर रह गई है वो पूरी करेगी, जो मेरी बेगम है। क्या बात है। और मैं अपनी बेगम के लिए हमेशा कहता हूँ, गजबनाक खातून। तो ये गजबनाक के जितने भी माने हैं सब समझ जाना। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप जैसे शख्स के लिए गजबनाक औरत कौन जरूरी था? बहुत जरूरी है, मगर उनके लिए बहुत ज्यादती है कि उनके लिए ऐसा आदमी हो। नहीं, आप बहुत मुश्किल हो जाती है। बात कर और दूसरी बात यह है कि मैं अर्ज करूँ आपको, ये जो हम टेलीविजन समझते हैं ना, मैं अरूज उस ज़माने में पैदा हुआ था जब टेलीविजन भी पैदा हुआ था इस मुल्क में। सही। जिस कदर ज़्यादा इस डब्बे पे आने वाली औरतों ने हमें मुतासिर किया, हमें हमारी तरबियत की, हमें हर चीज़ समझाई, मैं बयान नहीं कर सकता। आप मुझसे बहुत छोटी हैं। मुझे याद आता है कि बानो आपा का ड्रामा देख के हमें लगता था कि यकीन कीजिए ज़िंदगी गुजारने का सारा गुर हमें आ गया। और किस किस तरह उनके लिखे हुए जुमलों ने हमारी रहनुमाई की है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसके बाद जो ख़वातीन यहाँ पे गाने के लिए आती थीं, उफ़, अरूज कहने की बात नहीं है, ये कहाँ टेलीविज़न चल पड़ा है। आप यकीन कीजिएगा कि अगर एक खातून आके दाग देहलवी की गज़ल गाती थी तो लगता था कि हमें आज उर्दू का पूरा एक लेसन मिल गया। दाग देहलवी कौन है? जब तक फरीदा खानम ने आकर उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, क्या बात है। वो गाई तो एक पूरी नस्ल के ऊपर खुल गया कि भाई ये भी एक शायर है। क्या बात। मैं ताहिरा आपा को, ताहिरा सैयद को, ताहिरा आपा नहीं, ताहिरा मेरी जितनी है, मैं ताहिरा इनको कहता हूँ, ताहिरा जी कहता हूँ। बिल्कुल। और देखिए तो ये फ्लो में ताहिरा आपा क्यों निकल गया? पता है, इज्जत के मारे, सिर्फ इज्जत के मारे। मुझसे बड़ी हैं वैसे, ये समझ। बिल्कुल। और वैसे भी लोग मुझसे समझते हैं कि मैं खुदाइयों में निकला था, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। और अच्छा, ताहिरा जी का मैं जिक्र ये करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं काफ़ी बड़ा हो गया था, उन्होंने एक गज़ल गाई, आता है किस अंदाज से टुकनाज तो देखो, और आखिर में लिखा हुआ है सैयद गुलाम हमदानी मुसफ़ी। ताहिरा is the one who taught many people like me who मुसफ़ी was। आज कौन है जो किसी को इस कौम में कोई तरबियत करके बता रहा है कि ये कौन अशख़ास थे? बिल्कुल सही। आप यकीन कीजिए, बहुत अहम किरदार। और फिर जब कभी मैडम नूरजहां टेलीविज़न पे आती थी तो लगता था कि कोई वली अल्लाह उतर आया है। मैं इसके रिपीट करके कह रहा हूँ, वली अल्लाह कौन होते हैं? जिनके अल्लाह ताला चंद हज़ार, चंद लाख मुरीद पैदा कर दें। क्या बात। क्या इस औरत के करोड़ हा मुरीद नहीं है जो इसकी आवाज़ सुन के या तो ज़ारो कतार रोते हैं या सर धुनते हैं? तो विलायत के जो दर्जात हैं, गुनाहगारों को तो शायद ऐसे ही अता होते हैं। बिल्कुल। हर तौर ये अपनी अपनी नज़र की बात है, इस पे कुछ लोग एतराज़ यकीनन कर सकते हैं, मगर वही बात है, मगर यू नो दिस ख़वातीन जिन्होंने हमें बनाया, उनका ताल्लुक टेलीविज़न से और परफॉर्मिंग आर्ट से बहुत ज़्यादा था। आप यकीन करें। सॉरी डॉक्टर साहब, एक कॉल है जिनका बैलेंस कहीं ख़त्म ना हो जाए, उससे पहले हम बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मिसेज इरशाद, आई एम सो सॉरी, आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा जी। आप हमारे 100वें एपिसोड में आना चाहती हैं, क्या कहेंगी टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद करने के बाद? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज़ और बात कहिए, जो भी आपके दिल में है कह दें दिल की। हेलो जी जी फरमाइए। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। और आई एम सो सॉरी, मगर बार बार ये बात कहनी पड़ती है कि टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, इसलिए जब कोई नहीं बंद करता तो पीछे से ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे शो में आपने अपने दिल की कही, मगर टाइम का तो पता नहीं चला और टाइम गुजर गया और बहुत अच्छा लगा आपसे यकीनन मुझे आके बहुत अच्छा लगा, उसमें क्या बात है। बिल्कुल। और मैं, अच्छा, वो एक थीसिस जो आप कर रहे हैं वो मैं चाहूँगी क्विकली हमें उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि व्हाट इज़ इट अबाउट, क्या हो रहा है, किस तरह से? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं अल्लाह का करे कि आप सारी चीज़ें वैसे बता नहीं रही, मैं देख रही हूँ। नहीं बता, देखिए सारा कुछ आज बता दें तो आइंदा बुलाएंगी। डॉक्टर साहब ने सारी गल्ला कर ली हैं, उनकी रह गया पीछे। बिल्कुल, हमेशा थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल। मैं मगर रूज सिर्फ एक, मैं आप यहाँ पर अगर आपके पास 2-2.5 मिनट हो, बिल्कुल, मैं इस सब शो में आ रहा था और मैं हमेशा समझता हूँ कि ख़वातीन के जब शो में इंसान जाए तो उसका दिल नरम हो जाता है। आपने मर्द को जानवर से इंसान बनाना है
तो उसे ख़वातीन के करीब ले आएं। बुरा से बुरा आदमी, आप यकीन कीजिए, बुरे से बुरा आदमी जो है वो ख़वातीन की मौजूदगी में अगर वो इंसानियत रखता है थोड़ी बहुत, मगर ख़वातीन का एक औरत होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह करे तुमको अल्लाह ताला औरत होना भी नसीब करे, बिल्कुल। मगर औरत, आप यकीन करें, बुरा ना मानिएगा, बुरी से बुरी शक्ल में भी औरत कितनी बुरी हो सकती है, कितनी बुरी हो सकती है। दुनिया में तबाहियाँ जितनी मची हैं उनमें औरतों के हाथ बहुत कम हैं और मर्दों के ज़्यादा हैं। बात, और ये मेरा अपना ख्याल है, मगर एक औरत जिस तरह एक मर्द को और मर्द के ज़रिए पूरे एक मुआशरे को बदल सकती है, द पावर ऑफ वुमन, फीमेल पावर, इस पे आपकी थीम जो अगले 1 साल होनी चाहिए वो हम होनी चाहिए फेमिनिन पावर के ऊपर। फेमिनिन पावर के भाई असल में दरपर्दा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मलिका जो शहनशाह के पीछे बैठी होती है ना, और ये चीज़ें हमने देखी हुई हैं, मलिका नूरजहां जहांगीर के पीछे बैठ के हाथ से उनको थपकी दिया करती थी किसी बात के ऊपर। क्या बात। और ये वो शहर है जहाँ पे वो औरत मदफून है, जहाँ उसके दरबार लगा करते थे। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान की औरतों को अब फिर से वो थपकी देने वाला रोल और पीछे से बैठ के कंट्रोल करने वाला रोल आ जाए। बाहर पर और अगर वक्त बहुत कम है तो नहीं, बिल्कुल आई वाज कमिंग, बिल्कुल। तो देखें, जब आदमी एक मर्द बहुत नरम हो जाता है जब उसके यहाँ बेटी पैदा हो जाती है। अच्छा, तो मैं एक नज़म लिख के लाया था और मेरा बड़ा दिल था कि मैं ख़वातीन के प्रोग्राम में मैं ये रूज समझता हूँ कि ये दुनिया जो है, इसके मुतालिक लोगों का ये ख्याल है कि बेटियों के साथ बड़ा बुरा करती है और ससुराल है पूरी दुनिया, ये मर्दों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो एक छोटी सी नज़म है जिसमें एक बच्ची अपने घर वापस आई है शादी के बाद, और शादी के बाद उसकी वालिदा उसको देखती है तो माँ तो एक बैरोमीटर होती है, थर्मोमीटर होती है, तो एक अशारिया भी अगर बदल जाए ना टेम्परेचर का तो उसका दिल धड़क जाता है। तो माँ पूछती है, टीए टीए पज लाला रोंदी रहनी है, माँ सदके तू क्यों हंसदी नहीं। टीए पज लाला रोंदी रहनी है, बहाने बहाने रोती रहती हो, माँ सदके तू क्यों हंसदी नहीं। मैं तेरे दर्द वंडा लैसा पर पुछनी आ ते दसदी नहीं। नी तेला बाज ना जलन मशाला ते दर्दा बाज ना हाई, मैनू 10 दिले दा रोग कुड़े मैं पुछना छड़ना नहीं। वो बेटी आगे से कहती है, अम्मा मैं औखियां दे वस पै गई, अम्मा मैं औखियां दे वस पै गई हाँ, तेनू की दसां कली की मैं सह गई। पाबियां नू दितो नी महल दुमहले, मैनू दितो ही परदेस, हुन मेरे दुख की पुछनी है, मैनू टोर पर आए देस। आगे से माँ कहती है, सुननी मेरी रानी तीए, सुननी मेरी रानी तीए, एक गल आखां हथ जोड़े, मावां विचारियां दा वस नहीं हो चलदा, केड़ा लिखियां इत्थे मोड़े। सुननी मेरी रानी तीए, एक गल आखां हथ जोड़े, मावां विचारियां दा वस नहीं हो चलदा, केड़ा लिखियां इत्थे मोड़े। नी जेड़े गुड्डियां पटोले सन वो ते 2 दिन दे मेले, सदा ना मौज बहारा ने, सदा ना खुशियां दे वेले, सदा ना विच तरिंजना दे बहंदे झुंड मुटियारां दे, 2 दिन मापियां दे सिर ते हुंदे मौज बहारां दे। नी मैं ते बड़ा लब के वर टोलिया सी, ना कोई बोल अवलड़ा बोलिया सी, बड़े उच्चे साक में सेड़े सन, दिन पागां वाले बड़े मेरे बेड़े सन। तेनू दिता रंगला चरखा ते मदानी कुंगरूआं वाली, तेरी पूरी कीती हर्ष है तू सौरे रवें सुखाली। कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ नहीं बनाई, तेनू दिता रंगला चरखा ते मदानी कुंगरूआं वाली, तेरी पूरी कीती हर्ष है तू सौरे रवें सुखाली। आगे से लड़की कहती है, अम्मा एक धी मैं तेरी मेरी पूरी कर दे थोड़, अम्मा एक धी मैं तेरी मेरी पूरी कर दे थोड़, अज दे के सुगाता असली मैनू डर डर अपने तो टोर। अम्मा एक धी मैं तेरी मेरी पूरी कर दे थोड़, अज दे के सुगाता असली मैनू डर अपने तो तोड़। माँ कहती है, तीए मैं जिंद नू गहने पा देसा, तीए मैं जिंद नू गहने पा देसा, तेरी पूरी करसा मंग, मुंह खोल के अज तू मंग कुड़े, अज मंगदी तू ना संग। वो ये कहती, बेटी आगे से कहती, अम्मा ये बात है, तो कहती है, अम्मा सीना चीर के अपना दिल कट दे, अम्मा सीना चीर के अपना दिल कट दे, ते पल्ले मेरे विच पा दे नी इन्हां छम छम कर दियां अखां नू अज नावे मेरे ला दे। सीना चीर के अपना दिल कट दे, इन्हां छम छम कर दियां अखां नू अज नावे मेरे ला दे नी। ये दिल देवां मैं माही नू जिस विच प्यार मेरा वसदा है, ये अखां लावां माही नू जिन्हां ऐब ना मेरा दिसदा है। किस्सा ये है कि वो जो दिल है और वो जो आंखें हैं जिनमें प्यार हो, जिन्हें कोई ऐब नज़र ना आए और नज़र भी आए तो वो ऐब पोशी कर लें। अल्लाह करे हम सब एक दूसरे के लिए ये दिल और ये नज़र पैदा कर लें। यकीन कीजिए फिर कोई दुखी नहीं है।